आषाढ़ सोमवार व्रत कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब अपने जीवन में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब वह ऐसी कौन सी शक्ति है जो अचानक एक चमत्कार की तरह आपके जीवन में आती है? क्या भगवान शिव सच में अपने भक्तों के आंसुओं का एक एक कर हिसाब रखते हैं? आषाढ़ सोमवार के आखिरी व्रत में ऐसा कौन सा गहरा रहस्य छुपा है जो एक पल में रंग को राजा बना देता है और किसी की भी तकदीर बदल सकता है? आज हम आपको महादेव के एक अनन्य भक्त की एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और भोलेनाथ पर विश्वास आपका 10 गुना और अधिक बढ़ जाएगा। तो आइए एक कथा के माध्यम से सुनते हैं कि महादेव अपने भक्त की मदद कैसे करते हैं। आपको इसी कथा के माध्यम से जीवन का कोई भी बड़ा दुख दूर करने वाले हैं। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे सी गांव में एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त रहता था। वह दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता और जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसी में महादेव का धन्यवाद करता। उसके घर में केवल उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। गरीबी इतनी भयंकर थी कि माँ बेटे कई बार भूखे पेट सो जाया करते थे। सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन उस शिव भक्त के होठों पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नंगे पैर जंगल में जाता, सुंदर सुंदर फूल लाता और बेलपत्र लाता। गांव के पुराने मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन फिर एक उस दिन गरीब के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिससे सब कुछ उखड़ गया। गांव के सबसे अमीर और क्रूर जमींदार के घर से एक सोने के सिक्के से भरा एक कीमती कलश चोरी हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। तलाशी हुई लेकिन कलश कहीं नहीं मिला। तभी किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने जमींदार के कान में जहर घोल दिया। यह चोरी उस गरीब मजदूर ने ही की होगी, क्योंकि वह अक्सर पैसों के लिए भटकता रहता है। बिना किसी सबूत के उस निर्दोष शिव भक्त पर भरी सभा में घसीट कर लाया जाता है। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मिन्नतें की, लेकिन मालिक ने उससे एक भी नहीं सुनी और उसे चोरी का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, पर जमींदार के अहंकार के सामने उसकी एक न सुनी। उसने पूरी तरह उसको मारा पीटा और पूरे परिवार सहित गांव से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उसे कठोर फरमान सुना दिया। रोता बिलखता शिव भक्त अपनी बूढ़ी माँ को लेकर गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। उसके पास न खाने के लिए अन्न था और न ही पानी पीने के लिए। ना सिर पर पक्की छत थी। ऊपर से शिव आषाढ़ पवित्र का महीना शुरू हो रहा था और उसने अपने रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई थी। आसमान में काले घने बादल घिरने लगे थे। तभी उसकी बूढ़ी माँ ने कांपते हुए अपने हाथों से अपने बेटे के आंसू पोंछे और कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो बस एक ही दरवाज़ा खुला रहता है, मेरे कैलाशपति का दरवाज़ा। कल आषाढ़ का पहला सोमवार है। तू सच्चे मन से भोलेनाथ का व्रत रख, वह तुम्हारा सारा न्याय करेंगे और तुम्हारी सारी तकलीफ़ें हर लेंगे। अगली सुबह आषाढ़ के पहले सोमवार को वह शिव भक्त बिना कुछ खाए पिए हाथों में पवित्र जल का लोटा लिए हुए शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, गांव वालों ने उसे रोक लिया। उन्होंने जोर से उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, एक चोर को भगवान के मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। अब उस गरीब शिव भक्त के सामने उसके महादेव थे, लेकिन बीच में एक क्रूर और अंधी दुनिया खड़ी हुई थी। आगे क्या हुआ? क्या महादेव अपने सच्चे शिव भक्त का ऐसा अपमान देख सकेंगे? क्या उस निर्दोष पर लगा कलंक मिटा पाएंगे? मंदिर की सीढ़ियों से धक्का खाकर वह गरीब शिव भक्त नीचे आ जाता है और मिट्टी पर गिर पड़ता है। उसके घुटने छिल जाते हैं और खून निकलने लगता है, लेकिन उसके मन में गांव वालों के लिए कोई क्रोध नहीं था। उसने आंसुओं से भरी आंखों से मंदिर के कलश की ओर देखा और हाथ जोड़कर मन ही मन में कहा, हे मेरे महादेव, यदि मेरी नियत में आपका दर्शन इस मंदिर में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा आषाढ़ सावन सोमवार का व्रत नहीं टूटेगा। यह सोचकर वह उठ खड़ा हुआ और गांव के बाहर वाली नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने नदी के पवित्र मिट्टी से अपने हाथों से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाया। आषाढ़ के उस घने जंगल में उसने जंगली फूलों और बेलपत्र इकट्ठे किए। जब उसके पास चढ़ाने के लिए कोई प्रसाद नहीं था तो वह नदी का जल और ने अपने आंसुओं की धारा से पार्थिव शिवलिंग पर पवित्रता से अपनी पूरी भावना उड़ेर दी।
और सच्चे दिल से भगवान शिव जी की पूजा की। उसकी बूढ़ी माँ झोपड़ी में शिव नाम का जाप करती रही, लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा बहुत ही कठिन लेते हैं। अगले ही दिन गांव में एक और भयंकर घटना हुई। जमींदार की इकलौती बेटा, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर खेलने आया था, अचानक लापता हो गया और पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग मसाले लेकर जंगल में उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में फिर से उन्हें कहीं ईर्ष्यालु ने सेठ जी के कान भर दिए और उन्हें भड़का दिया। जमींदार तुरंत ही भड़क गया था, क्योंकि जमींदार कान का बहुत ही कच्चा था। उसने कहा कि आपके बेटे को जरूर इसी गरीब ने गायब करवाया होगा, क्योंकि वह आपसे बदला लेना चाहता है। क्रोध में अंधा जमींदार और गांव वालों की भीड़ उस गरीब शिव भक्त की झोपड़ी पर टूट गई। उधर से शिव भक्त भूखा और कमजोरी से कांपता हुआ वह गरीब मजदूर जंगल से लकड़ियां बीनकर लौट रहा था कि तभी उसे एक गहरी खाई के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि जमींदार का बेटा खाई के किनारे एक सूखी टहनी से अटका हुआ है और नीचे नदी का तेज बहाव है। बिना अपनी जान की परवाह किए वह गरीब मजदूर खाई में उतर गया। उसने अपनी जान की कोई कद्र न करते हुए पूरी ताकत से उस बच्चे को कहीं से पीठ पर बांधकर बाहर निकाला। नुकीले पत्थर से उसके हाथ पैर लहूलुहान हो गए। आषाढ़ सोमवार के व्रत के कारण उसका शरीर पहले ही टूट रहा था। जैसे तैसे वह बच्चे को लेकर खाई से बाहर निकला और उसे सुरक्षित जमीन पर लिटा दिया। लेकिन तभी पीछे से जमींदार और गांव वालों की भीड़ वहां पहुंच गई। उन्होंने उस गरीब शिव भक्त को खून से लथपथ और बच्चे को बेसुध देख बिना सोचे समझे जमींदार ने समझा कि वह गरीब उसके बेटे को खाई में फेंकने जा रहा था। उसने क्रोध में आकर आदेश दिया कि इस दुष्ट को यहीं पेड़ से बांध दो और इसे इतनी सजा दो कि यह हमेशा याद रखे। उस निर्दोष शिव भक्त को एक बार फिर से कठोर सजा दी गई। रस्सियों से बांध दिया गया। वह बार बार कहता रहा कि मैंने बच्चे को बचाया है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। आसमान में अचानक काले काले घने बादल छा गए। तेज बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं प्रकृति इस अन्याय पर क्रोधित हो रही हो। वह गरीब दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। क्या यही है एक सच्चे शिव भक्त का अंत? क्या भोलेनाथ अपने परम भक्त को इस तरह अन्याय की आग में जलने देंगे? आसमान में भयंकर गर्जना हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो उस निर्दोष शिव भक्त की पीड़ा देखकर स्वयं आसमान भी रो पड़ा हो। भीड़ में खड़े लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी जमींदार का बेटा, जो बेसुध पड़ा था, उसे होश आया और उसने आंखें खोली और अपने पिता को देखा। बच्चे ने उठते ही उस खून से लथपथ गरीब शिव भक्त को देखा और उसकी ओर इशारा किया और कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने मुझे नहीं मारा है, बल्कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। जंगल में खेल रहा था और मेरा पैर फिसल गया, खाई में जाकर गिर रहा था। अगर यह अपनी जान पर खेलकर मुझे नहीं बचाते तो मैं आज आपके सामने जीवित नहीं खड़ा होता। यह सुनकर जमींदार और पूरे गांव वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन बच्चे की बात यही खत्म नहीं हुई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, जिस दिन हमारे घर से सोने का कलश चोरी हुआ था, उस रात मैंने आपके ही मुनीम को पहरेदारों को एक सलाह करते हुए सुना था। उन्होंने मुझे डराया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वे मुझे जान से मार डालेंगे। आज भी जब मैं खाई में गिरा तो पहरेदार मुझे छोड़कर भाग गए थे। सच्चाई सुनकर जमींदार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सन्नाटा छा जाता है। जिन लोगों ने उस निर्दोष शिव भक्त का अपमान किया था, उनके सिर झुक गए थे। असली चोर तुरंत पकड़े गए और उन्होंने डर के मारे अपना जुर्म कबूल किया था। अहंकार में डूबा जमींदार रोता हुआ उस गरीब शिव भक्त के पास अपने हाथ से उसकी रस्सियां खोली और उसके पैरों पर जा गिरा। वह फूट फूट कर रोते हुए क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने बूझे तुम्हें अपना इतना बड़ा अपमान दिया, अन्याय किया, तुम्हारी बूढ़ी माँ को रुलाया। गरीब शिव भक्त अपने कांपते हुए हाथों से जमींदार को उठाया। उसके मन में कोई वैर क्रोध नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मालिक, यह मेरे सब महादेव की माया है। दुख और सुख, अपमान और सम्मान सब उन्हीं के हाथ में है। मैंने तो बस अपने आषाढ़ सोमवार का व्रत संकल्प नहीं छोड़ा।
महादेव मेरे ऐसे धैर्य की परीक्षा ली और आज सत्य सबके सामने है।